हमने एक ऐसी अनोखी जगह की खोज की है जहाँ भेद हैं, कल्चर है, तारीख है और हमने इस जगह के राजों को अभी बस समझना शुरू ही किया है, जहाँ हर वक्त कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। इस तरह के निशानात जैसे यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हैं। राक्षस और ये जगह है कराना बार के दिल में खड़ी हुई कराना पहाड़ी। हमने इसके राजों को अभी समझना शुरू ही किया है। भाई ये जो पहाड़ी के इर्द गिर्द पानी है जी, ये किधर से आ रहा है? ये सर नीचे से आ रहा है। वो कौन सी खुशकिस्मत घटना थी जिसने कराना की पहाड़ी को वजूद दिया। कुछ हिंदू किताबों का मानना है कि ये भगवान हनुमान से गिरे हुए कंकर हैं। और क्या वाकई ही यहाँ डायनासोर्स रहते थे? और किस जगह यहाँ पुरस्कार उखाड़े हैं जो कभी राक्षसों का ठिकाना थी। और बुजुर्गों की करामतें हैं। ये कुदरती तौर पे देखे जी, अल्लाह नक्शा यहाँ पे। ये जो पहाड़ वाली खुई है बाबा वलायत शाह से मंसूब। और आज हम देखेंगे कराना बार की फॉर्मेशन कैसे हुई सीक्रेट्स ऑफ कराना में। सरगोधा दुनिया भर में शहीनों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके हमसाये में फैला है कराना की पहाड़ियों का सिलसिला, जिसके बारे में दुनिया तो क्या अहले पाकिस्तान भी पूरी तरह नहीं जानते होंगे। झेलम नदी और चनाब दरिया के दरमियानी इलाके को चज दोआब कहा जाता है। इसके नशेबी इलाके जो झंग और सरगोधा के इजला पर मुश्तमिल हैं कराना बार कहलाते हैं। बार का मतलब है दो दरियाओं के दरमियान का जंगल। ये दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में से एक इलाका है और कराना बार के इलाके को अंग्रेज़ दौर में तकसीम करके चक्कों में तकसीम किया गया था। यहाँ सरगोधा की कराना पहाड़ी के गिर्द चक्कूक फैले हुए हैं। चक का मतलब होता है अता की गई जहागीर। यहाँ की फसलों से उठती महक बहुत पुरकशिश है। यहाँ की लोक दास्तानों में यहाँ टूटती, उजड़ती, बिखरती, सिमटती उमंगों का अजीब इम्तिजाज है। हिंदू अकीदे के मुताबिक इन पहाड़ियों का ताल्लुक राम और सीता के रामायण से है। चलिए कराना बार के दामन में एक छोटे से रेलवे स्टेशन चरनाली रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। चलिए चलते हैं हनुमान जी के चरणों की तलाश में। अब हम इस वक्त चरनाली हिल्स पे मौजूद हैं। ये कराना बार का हिस्सा है। ये रामायण की स्टोरी से जुड़ी हुई है। तो ये जो मौजा था या इलाका था चरनाली जो मशहूर है, ये असल में बना हुआ है चरना वाली से। और चरण से आपको पता है कि मुराद होते हैं पाँव। हनुमान जी के जो कदम यहाँ पर लगे हुए हैं। जो श्रीलंका के अंदर रामचंद्र जी और रावण की जो जंग हुई, उस जंग में एक टाइम आया जब रावण का जो बेटा था इंद्रजीत, उसके हाथों एक तीर लगने से रामचंद्र जी के जो छोटे भाई थे श्री लक्ष्मण जी, वो जख्मी हो गए, घायल हो गए। तो उस वक्त जो विभीषण श्री रामचंद्र जी के साथ था, रावण का भाई, उसके मशवरे से एक हकीम जो है बुलाया गया, जिसका नाम था श्रोण। वैद कहते हैं संस्कृत में हकीम को। तो वैद श्रोण को बुलाया गया
तो उसने जो इलाज तजवीज़ किया वो उसमें संजीवनी बूटी चाहिए थी, और वो संजीवनी बूटी जो है वो सिर्फ द्रोणगिरी पहाड़ पर पाई जाती, जो को हिमालय जिसको हम कहते हैं, और संस्कृत में उसको हिमालय पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत का एक हिस्सा था जो आज के शुमाली पाकिस्तान के अंदर जो इलाके आपके अपर साइड पे पाए जाते हैं, वहां पर ये द्रोणगिरी पहाड़ था। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो उनको थोड़ा, उन्होंने वो पूरा पहाड़ उठाया और परवाज करते हुए जो वो शुमाली पाकिस्तान के इलाके से गुजरते हुए तो इस तरफ जनूब की तरफ श्रीलंका में यहाँ से उन्होंने परवाज की। तो रामायण की स्टोरी के मुताबिक जो द्रोणगिरी पर्वत है उसके कंकर यहाँ पर गिरे। ये जो सारा कड़ाना बार पहाड़ी का सिलसिला है, उस मान्यता के मुताबिक ये है कि ये उस द्रोणगिरी पर्वत पे कंकर गिरे हुए जो एक लाइन में है, किसी जगह पे गैप आ जाता है फिर शुरू हो जाते हैं। और इसका जो एक और उदाहरण दिया जा सकता है वो ये है कि किसी जगह पे ये बिल्कुल एक ही पहाड़ी होती है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई पहाड़ी नहीं होती। ये यहाँ पर चरनाली का जो मकाम है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी कुछ देर के लिए, कह लें कि एक जो वक्फा करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वो उतरे और फिर यहाँ से परवाज की। एक ये बहुत बड़ी अहमियत है इस जगह। तीर्थ स्थान भी था जो इसी जो मौजा चरनाली है, जिसमें से बहुत से चपूक काट दिए गए। अब यहाँ पर एक हनुमान तीर्थ स्थान भी ज़माने कदीम से मौजूद है, जहाँ हनुमान उतरे थे और फिर उड़ान भरी थी। आज वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ उतरते और उड़ान भरते हैं। सिक्योरिटी की वजह से हम आपको इस तीर्थ स्थान के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। रास्ता तलाश करने के लिए हमने मदद ली गूगल बाबा की और हम पहुंचे चक नंबर 102 जनूबी के पास श्राबन पहाड़ी पर। श्राबन पहाड़ी जो बेशुमार भेदों को अपने सीने में लिए अरबों सालों से खामोश खड़ी है। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਨ ਪਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਈ ਇੱਕ ਜਾਮਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮਟਕੇ ਚੋਂ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਢੱਕਣ ਚ ਆ ਕੇ ਪੀਣ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਈ ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀਤੀ। 98 ਚੱਕ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਖੋਲਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ बोतल ਵੇਖਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ। ਉੱਥੋਂ मतलब है कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ फिर श्राबन पहाड़ी बन गया। जब धरती बनी तो यहाँ पर हालात जहन्नम जैसे थे। 4 अरब साल पहले यहाँ खोलता हुआ लावा और आग ही आग थी, और फिर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव जैसे अजीम हादसे ने इन पहाड़ियों को मौजूदा शक्ल दी। और करोड़ों सालों पहले अगर डायनासोर्स का खात्मा ना हुआ होता तो आज हम यहाँ ना होते। ये शेप आप देखें, ये बयान किया जाता है जी कि ये भैंस का खुर है, और ये आप देखेंगे कि इसकी शेप ये ऊंट के खुर जैसी है, और ये बयान किया जाता है जी गधे का खुर है, और ये जो है बकरी का। इसकी शेप से आप अंदाजा कर सकते हैं। इस चट्टान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की शबीही वाज़िया हुई हैं, जिनमें जुरासिक पीरियड के जानवरों के पाँव यानी खुरों के निशानात भी हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंसानी पाँव महसूस होता है जिसका फुटप्रिंट यहाँ पे है। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में जानवरों के फुटप्रिंट मिलते हैं जिनका तलक जुरासिक पीरियड से है, और इसी किस्म के फुटप्रिंट यहाँ सरगोदा में कराना हिल पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं। ये कुदरती भी हो सकते हैं, हकीकत तो तहकीकात के बाद ही माहिरीन ही बता सकते हैं। कराना पहाड़ियाँ हिंदुओं के लिए मोतबर हैं तो मुसलमानों के लिए भी इन पहाड़ियों की बहुत अहमियत है। इन पहाड़ों को बहुत से औलिया इकराम ने अपना मस्कन बनाया।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਂਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਹੀਦ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੌੜੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੜਾਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇ ਜੀ। इस जगह की सबसे मुतासर कुन चीज़ पहाड़ी चट्टानों पर कुदरती तौर पर लिखा हुआ कलमा तैयबा है। मकामी लोग पहाड़ी चट्टान पर इस कलमे का ज़हूर बाबा वलायत शाह की करामतों की सलाहियतों से जोड़ते हैं। इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो आप देखें ये पत्थरों के अंदर कुदरती तौर पे ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, ये अलिफ और ये लाम और ये है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीचे कलमा लिखा हुआ है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे महसूस नहीं होता। मैं इस वक्त जो है ये शराबन पहाड़ी यानी कराना पहाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा शराबन पहाड़ी, ये आप देख सकते हैं, इनके बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ। या आप मेरी बैक पे देखेंगे तो ये मिट्टी है, नीचे मिट्टी के ऊपर फिर ये पहाड़ है। कराना पहाड़ की पहाड़ियों के बारे में ये ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं कि ये इसके नीचे जड़ें नहीं है इस पहाड़ की। ये हिंदू क़िदे के मुताबिक ऊपर से गिरे हुए पहाड़ है, तो इसीलिए कहते हैं जिसके नीचे जड़ें कोई नहीं है। और साइंसी तौर पे भी पॉसिबल है कि ये पहाड़ ऊपर से आए हों। एस्ट्रॉइड और जो बम्बार पीरियड एक ज़मीन के ऊपर गुजरा है, उस दौरान ये मुख्तलिफ जगहों पे जो बिखरी पड़ी है ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऊपर से गिरी हों, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये मिट्टी नीचे है। और एक नज़रिया जनाब ये है कि ये पहाड़ नीचे से ही निकले हुए हैं और जो बरसगीर का सारा मैदान है इसने कोई हिमालय, कराकम और हिंदूकुश से आने वाली मिट्टी ने और दरियाओं ने, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंध, चिनाब, झेलम, ये मिट्टी जो सैलाबे में आती रही है वो मिट्टी ने इसको भरा है। ये भी पॉसिबल है कि जड़े हों, ये जो हमें नीचे मिट्टी नजर आ रही है ये नीचे तक उस सैलाबे ने भर दी हो। तो इस पे तहकीकात होने की ज़रूरत है। साइंसी तौर पे ये चीज़ें साबित हो सकती हैं। अगर ये किसी और सियारे से आए हुए हैं तो इनमें से ऐसा मवाद पहाड़ों में से मिल जाएगा। लोहे के बारे में भी ये कहा जाता है, साइंसी तौर पे कहा जाता है कि ये ऊपर से गिरा हुआ है, बमबारी हुई थी। और कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने लोहे को नाजिल किया है, उतारा है। तो यहाँ इस पहाड़ी में से भी मैं अभी उस गार पे ले जाऊँगा जहाँ से लोहा निकलता रहा है, तो लोहा यहाँ से निकालते रहे हैं। ये एक बहुत ही पुरअसरार गार है इन पहाड़ों के अंदर। इस गारों के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ से लोहा निकला था, तो पहले अंग्रेज़ के दौर में और बाद में भी इसमें कानपुनी की कोशिश की गई है। और ये बड़ी डरावनी और ख़तरनाक है। यहाँ लिखा हुआ है कि बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, लेकिन यहाँ कोई इजाज़त जिससे लेंगे ऐसा बंदा ही कोई नहीं है। तो बड़ी कहते हैं ये कहीं मीटर तक अंदर तक गहरी है और बड़ा ख़तरनाक है ये। तो इससे आगे मेरा भी हौसला नहीं पड़ रहा है, गुप अंधेरा एंड पे, और दूसरा इंतहाई तेज बदबू है। और ये बदबू जो है ये चमगादड़ों की आगे जाने पे वो हमला कर सकती है, इसलिए मैं आगे नहीं जाता। बारे में मशहूर है जी कि यहाँ ज़माना कदीम में कोई राक्षस रहता था, किसी राक्षस की पनाहगाह था ये गार, और बंदों को खा जाता था। फिर उसके साथ क्या हुआ, किसी ने उसको मारा, ये कहानी पता नहीं है। ये नीचे आप देख सकते हैं खुई है, खुई तक जाते हैं। ये जो पहाड़ वाली खुई है बाबा वलायत शाह से मंसूब, ये पीछे मैंने आपको जो गार दिखाई है उसका पानी गुजर के यहाँ आता है। ये पानी कहते हैं जल्दी अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
ये मन्नत के तौर पे बीच में पैसे फेंके गए हैं और यहाँ पे लोग बैठ के नहाते हैं और नहाने के बाद कपड़े यहीं फेंक के जाने होते हैं। ये कपड़े पड़े हुए हैं। कहते हैं जी इसके नहाने से बाबा वलायत शाह की करामत भी है और उसमें कोई केमिकल ऐसे हैं जिससे जल्दी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये तकरीबन सर 5 एकड़ में थी। अच्छा, तो किधर गई ये 5 एकड़ से अब? ये सब इधर क्रश प्लांट लगा हुआ था। अब बस ये रह गई थोड़ा सा जो हिस्सा है इसका, थोड़ा सा रह गया। बाकी सारा पहाड़ खत्म हो गया है। जी सब खत्म हो गया। ये इसके नीचे, अब नीचे जाए तो पहाड़ है, मिट्टी है। पहाड़ है आपको कैसे पता है? जी, हम खुद खुदाई करते रहे। ये पहाड़ियाँ धमाकों से गूंजती रहती हैं। सरगोधा में इस वक्त 400 से ज़्यादा स्टोन क्रशिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। बड़ी तेज़ रफ्तारी से कड़ाना पहाड़ी को बजरियों के ढेरों में बदला जा रहा है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पत्थर मार्केट है। सरगोधा के लोगों को फैसला करना होगा कि सदियों से जिन पहाड़ियों की गोद में पले बड़े हैं, इन पहाड़ियों से वफा करते हुए इनकी बका की जंग लड़ेंगे या फिर खामोशी से इनकी तबाही का दर्दनाक नौहा सुनते रहेंगे।